हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं 22 और 23 फरवरी को यानी कि मंडे और ट्यूसडे को डीडीए का स्किल एग्जाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। और इस बारे में मैंने पहले भी एक लाइव सेशन किया था, लेकिन मैंने सोचा लास्ट मिनट में आपसे फिर कुछ टिप्स जो हैं मैं अपनी तरफ से शेयर कर लेता हूं। जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम मंडे को है उनके पास आज सैटरडे जितना भी समय बचा है और संडे दो दिन है, ये 1.5 दिन है। और जिनका ट्यूसडे को है उनके पास मंडे को भी टाइम होगा। तो इस दौरान जो भी हम अपने एक्शन ले सकते हैं, अपनी तरफ से जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बात तो ये है कि हमें अब ट्रांसक्रिप्शन जो है नहीं करनी चाहिए। जो भी अब है उसको रिवीजन करना चाहिए जो टाइम बचा है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने ट्रांसक्रिप्शन की हैं या जो उसमें से जो भी हमारी मिस्टेक्स आती रही हैं, जो भी हमने सीखा है वो सब हमारे काम आएगा। लेकिन उसका जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें और भी चीज़ें एहसास भी होता है चीज़ों का, और हम उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा काम करते हैं। रिवीजन से चीज़ें और पक्की हो जाती हैं। जो भी आपकी मिस्टेक आई हैं पहले ट्रांसक्रिप्शन में, उनको देखिए कि अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको कैसे हमने स्किल में कैसे हैंडल करना है। अगर आपको कुछ सुनने का इशू है तो लिस्ट कुछ वीडियो जो है, कुछ ऑडियो सुन लीजिए डिक्टेशंस की, सिर्फ सुन लीजिए। और जो भी आपने वर्ड्स और फ्रेजेस पहले किए हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन कैंडिडेट्स के साथ इशू है स्पेलिंग्स का, जैसा मैं पहले कहता रहता हूं समय समय पर कि एक रजिस्टर बना लीजिए, और यही टाइम है उस रजिस्टर को जब आप देखते हैं तो आपके स्पेलिंग जो भी आपको वर्ड्स बॉदर करते रहे हैं, जिसमें आपको दिक्कत होती है, उसको अगर आप रिवाइज कर लेंगे एक बार तो आपके माइंड में फ्रेश हो जाएंगे। ये भी ज़रूरी है। कई लोग जो है, कई कैंडिडेट्स लाइन मिस करते हैं, उनको भी बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पता भी नहीं लगती और हमारे से हो जाती हैं। तो लाइन के लिए भी अगर आप छोटा स्केल ले जाना चाहें वो भी ले जा सकते हैं। और उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो यही होता है कि आप थोड़ा मीनिंग लगा के अगर टाइप करेंगे तो आपको साथ के साथ ये चीज़ नहीं होगी, लाइन मिसिंग का इशू नहीं आएगा। उसके बाद अगर पहरा आपको कहा जाए बनाने के लिए वहाँ पर तो बनाइएगा, नहीं तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने पहरा ज़रूर बनाना है। अगर मैं पंक्चुएशन की बात करूं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है फुल स्टॉप पर, या क्वेश्चन मार्क हो या कोट्स आ जाएं कहीं, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। कॉमा का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमा में ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाते रहें। और जहाँ तक कैपिटल लेटर का है उसमें भी इतना चिंता की कोई बात नहीं, जो जहाँ आता होगा आप लगा दीजिएगा, क्योंकि जो इसका इवेल्युएशन मेथड है उन्होंने बताया स्किल के हिसाब से ऑलमोस्ट है, तो लगता है कैपिटल लेटर्स पर भी ज़्यादा वो नहीं करेंगे मिस्टेक्स आपकी। और जो बता रखी हैं एक्स्ट्रा वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, जिनकी पूरी मिस्टेक हैं, ओमिट कर जाना, ये चीज़ों पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। इसके अलावा एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने कुछ स्कीम्स और योजनाओं की आउटलाइंस दी हुई हैं, वो आपको मिल जाएगी, शायद मिल जाएगी। जो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उसमें देखिएगा, वो है। और उन स्कीम्स की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप अपने आप को चार्ज रखने के लिए, मोटिवेट होने के लिए एक वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। जो भी आपका मोटिवेटर हो उसकी वीडियो 1-2 दिन जो भी बचे हैं उसमें ज़रूर देखिए एक। वो आपके माइंड में पॉजिटिविटी लाते हैं, और पॉजिटिविटी जब हम लाते हैं माइंड में तो हमारे माइंड में एनर्जी भी आती है और हम उस पर काम भी करते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे में एनर्जी की कमी हो जाती है और हम किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते। इसके अलावा टाइपिंग भी आप दिन में 2 बार मिनिमम करिए, और जिनकी टाइपिंग वीक है वो 3 बार भी करें। आधा घंटा जरूर करिए, और ठीक भी है तो भी करिए, ताकि थोड़ा सा आपको उस चीज़ का जो है हैबिट रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। अगर हम एग्जामिनेशन डे वाले दिन की बात करें तो आप कोशिश अपने डॉक्यूमेंट्स सभी लेके जाइए, एडमिट कार्ड और जो भी आईडी प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स गए हैं एडमिट कार्ड में वो लेके जाइएगा ध्यान से। और 2-3 शार्प पेंसिल्स या पेन जो भी आप लिखते हो जिससे भी, वो भी लेके जाइए। और जो भी इंस्ट्रक्शन इस बारे में अगर दी गई हैं तो उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
और अपने माइंड को कूल रखिए, वेन्यू पर टाइम से पहुंचिए और पॉजिटिव सोच के अपना बेस्ट दे के आइए एग्ज़ाम में। अगर हो सका तो मैं 22 को मंडे इवनिंग को एक मैं रिव्यू भी दे दूंगा, ताकि जो नेक्स्ट से जिनको होना है एग्ज़ाम उनको इस बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। अपनी तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ आज, एंड आई विश ऑल ऑफ यू ए गुड लक। थैंक यू।